बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मशक नंबर 3 शरीह 7 मैथमेटिक्स क्लास 10th है। तो मशक शुरू करने से पहले हम इसका स्मार्ट सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से सवाल यहाँ पर शामिल है जो हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3 ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल है जो हमने यहाँ पर हल करनी है। तो मशक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं इसका लेक्चर। तो सवाल नंबर 2 हमारे पास है, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फीयर वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ रेडियस एंड एस इज इक्वल टू 16 पाई वेयर आर इज इक्वल टू 2 फाइंड आर व्हेन एस इज इक्वल टू 36 पाई। तो हमें जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन ये है क्वेश्चन नंबर 2 की, कि एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के है, रेडियस के मुरब्बा के बराबर। एस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो एस जो है वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, के आर की पावर 2 के। तो यहाँ जो के है वो किस चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट। तो इसको हम मसवात नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब हमारे पास जो है वो कीमत एस की किस चीज़ के बराबर है, 16 पाई के बराबर है, जबकि आर की वैल्यू हमारे पास है 2 के बराबर। और इन दोनों वैल्यूज़ को, आर और एस की वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मसवात नंबर 1 में दर्ज कर देते हैं, पुट इन 1, ताकि हम के की कीमत मालूम कर सकें। तो इसमें दर्ज करें तो एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 16 पाई के बराबर। 16 पाई इज इक्वल टू के आर की पावर 2। तो आर की पावर 2 में हम क्या दर्ज करेंगे, 2 दर्ज कर देंगे तो 2 का मुरब्बा आ जाएगा। अब हमने सिर्फ के की कीमत मालूम करनी है, तो ये 2 का मुरब्बा दूसरी साइड पर चला जाएगा। तो 16 पाई बटा 2 का मुरब्बा किस चीज़ के बराबर होता है, 4 के बराबर हो, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो इज इक्वल टू के आ जाएगा। तो के की कीमत किस चीज़ के बराबर आ गई, ये इससे कट गया, तो 4 4 16, 4 पाई के बराबर आ गई। अब उसने आगे कंडीशन लगाई है कि अगर एस 36 पाई हो तो हमने आर मालूम करना है। एस किस चीज़ के बराबर हो, 36 पाई के बराबर, तो हमने रेडियस मालूम करना है, आर मालूम करना है। तो यहाँ पर के की कीमत कितनी है, 4 पाई है, एस की कीमत कितनी आ गई, 36 पाई है, तो हमने आर मालूम करना है। अब इस मसला नंबर 1 के मुताबिक हमने ये कीमत दर्ज कर देनी है। एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, के आर की पावर 2, यहाँ कीमतें दर्ज करें, 36 पाई इज इक्वल टू के की वैल्यू 4 पाई आ गया, आर स्क्वायर आ गया। अब ये 4 पाई दूसरी साइड पर चला जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पाई बटा 4 पाई, ये पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 4 9 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से जज़र ले लेते हैं, आर स्क्वायर
का जज़र इज इक्वल टू 9 का जज़र, तो ये जज़र से कैंसिल हो गया। आर इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास है जमा माइनस 3, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए मनफी वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, तो आर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ अप्लाइड टू stretch a string varies directly as amount of elongation s and f is equal to 32 lb, and when s is equal to 1 6 in find s मालूम करना है जब हमें f किस चीज़ के बराबर हो, 50 lb के बराबर हो, और दूसरी शर्त यह है कि f मालूम करना है जब s वो 0.8 IB के बराबर हो। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर उसने जो शर्त लगाई हुक के कानून के मुताबिक अगर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एस के, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो एस के, तो इसके मुताबिक हमने क्या करनी, कीमतें मालूम करनी है। तो फोर्स जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस के, तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो एफ किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, के एस के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मसवार नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब के जो है ये एक कांस्टेंट है, तो एफ किस चीज़ के बराबर है, एफ हमारे पास है 32 LB के बराबर, जबकि एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 1.6 इंच के बराबर है, 1.6 इंच के बराबर है। तो हमने ये वैल्यूज़ क्या करनी है, इस इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसमें दर्ज करेंगे तो एफ की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 32 आ जाएगी, और 32 इज इक्वल टू एस की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6, और यहाँ पर के की जगह पर के आ जाएगा। हमने के की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 32 बटा 1.6, यहाँ से इशारिया ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर एक सिफर आ जाएगी। अब ये 16 पे तकसीम हो जाएगा, तो ये 16 तो 32 आ गए, तो के की वैल्यू हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गई, 20 के बराबर आ गई। अब के की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो यहाँ पर उसने आगे दूसरी शर्त ये लगाई कि व्हेन एस, हमने एस मालूम करना है, एस मालूम करना है अगर एफ 50 LB के बराबर हो, फोर्स जो है वो कितने के बराबर हो, 50 LB के बराबर हो। अब एफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 50 LB के बराबर, तो हमने एल एस मालूम करना है। इसी मसवार नंबर 1 की तरफ आएंगे कि एफ किस चीज़ के बराबर है, के एस के बराबर है। इसमें कीमतें दर्ज कर दें, एफ बराबर है 50 इज इक्वल टू के हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 20 के बराबर है, तो यहाँ पर 20 दर्ज कर दें, यहाँ पर एस आ जाएगा। हमने एस की कीमत मालूम करनी है, तो एस हमारे पास आ जाएगा 50 बटा 20 के, सिफर से सिफर कैंसिल हो गई, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 बटा
2 इंच। इसके बाद उसने दूसरी शर्त हमारे दी है कि एफ मालूम करना है जब एस के चीज़ के बराबर हो 0.8 इंच के बराबर हो। एफ मालूम करना है जब एस के चीज़ के बराबर हो 0.8 इंच के बराबर हो। अब इसी मसला नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। एफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, के एस के बराबर है, तो यहाँ पर एफ की जगह पर एफ आ जाएगा और के की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट की 20 आ जाएगी। क्योंकि कांस्टेंट की कीमत एक ही रहेगी तो हर जगह पर इसकी कीमत यही होगी और एस की जगह पर 0.8 दर्ज होगा। एफ इज इक्वल टू 20 ज़रबे, यहाँ से इशारिया ख़त्म हो जाएगा तो 8/10 आ जाएगा। ये सिफर इससे कैंसिल हो गए, 8 को 2 से ज़रब दें तो कितना बन गया, 16 बन जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 16 LB आ गए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, काइनेटिक एनर्जी KE of a body varies gently as the mass m of the body and square of its velocity v. If kinetic energy is 4320 ft per lb, when the mass is 45 lb and the velocity is 24 foot per second, determine the kinetic energy of 3000 lb automobile traveling 44 फुट पर सेकंड। तो अब यहाँ पर उसने शर्त क्या लगाई है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वेरीज greatly एज द मास ऑफ m, द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। के जो काइनेटिक एनर्जी है, क्वेश्चन नंबर 9, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, मास के और वेलोसिटी के मुरब्बा के, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी मुरब्बा वेलोसिटी के मुरब्बा के बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो के ई हमारे पास आ जाएगा के एम वी स्क्वायर। इसको हम मसला नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब पहली शर्त के मुताबिक ये है कि के ई किस चीज़ कितने के बराबर है, के ई हमारे पास है 4320 फुट पर सेकंड पर LB। उसके बाद है मास हमारे पास कितना है 45 LB, M इज इक्वल टू 45 LB, जबकि V हमारे पास है 24 फुट पर सेकंड। अब ये वाली जो वैल्यूज़ है हमने क्या करना है, मसला नंबर 1 में दर्ज कर देनी है। तो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 4320 आ जाएगा, 4320 इज इक्वल टू के की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है तो के को के लिखेंगे और
मास की वैल्यूज़ कितनी है, 45 है, तो यहाँ पर मास की जगह पर 45 आ जाएगा, और वी की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 आ जाएगी, तो 24 का मुरब्बा आ जाएगा। अब ये हमने के की कीमत मालूम करनी है, तो के इधर आ जाएगा 4320 बटा 45 ज़रबे 24 का मुरब्बा किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 576 के बराबर आ गया। 576, 24 का मुरब्बा किस चीज़ के बराबर आ गया, 576 के बराबर। तो के इज इक्वल टू आ गया 4320। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 25,920। अब इन दोनों को तकसीम करेंगे, पहले मुक्सर करेंगे, तो मुक्सर करने के बाद के हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 27 बटा 167। यहाँ पर इसका जवाब इशारिया में भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे ही रहने दें। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब दूसरी शर्त वो लगाता है कि काइनेटिक एनर्जी एनर्जी हमने मालूम करनी है जब एम की कीमत कितने के बराबर हो, 3000 एम इज इक्वल टू 3000 के बराबर हो, और वी कितने के बराबर हो, 44 के बराबर हो। एम की वैल्यू हमारे पास है 3000 और वी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 44 के बराबर है। तो हमने इन वैल्यूज़ को क्या करना है, इस मसवाद में दर्ज कर देना है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा के की जगह पर इसकी वैल्यू दर्ज करें, 27 बटा 167। एम की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3000, और वी की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 44 का मुरब्बा। तो के ई इज इक्वल टू आ गया, अब इनको मुक्सर करें, 27 इंटू 3000, 44 का मुरब्बा कितने के बराबर आ गया, 1936 के बराबर, बटा 167 आ गया। अब ये शुमार कुनिंदा और इनको आपस में ज़रब दें तो ये हमारे पास के ई किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 96 8 000 फुट पर LB। के ई काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई, इन तमाम को हमने क्या करनी है, ज़रब देनी है। ज़रब देने के बाद हमने 167 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा, 96,000 फुट पर LB आ जाएगा। यह था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, और इसे जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वस्सलाम।